किसी ने बोला आप लोग बस इतना बता दीजिए कि ये दोनों बातें सही है कि गलत है। लेट मी नो ये बातें सही है कि गलत है। ये दोनों बातें सही है। एक मिनट सुनिए, जल्दी बोलो। चलो मत बोलो, बोलो तो सुन ही कहा रहे। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे पहुंचे थे कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है बायोलॉजी। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकेंड वन इज लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ, और जब भी आप पढ़ेंगे किसकी बात करेंगे, लिविंग लाइफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिविंग लाइफ की बात करेंगे। लॉजी मीन्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट मीन्स क्या, स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज क्या, बायोलॉजी। अब निकल के बात आती है सर कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। कुछ लोग एमएसटी सीईटी को टारगेट करते हैं कि सर हमको एमएसटी सीईटी देना है, तो एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए। जैसे हम कहीं जाते हैं और सिंपल सा करना है तो पूछते हैं कि अपने पापा का क्या नाम है। जैसे आज आपका नाम पूछ लिया, आराम से खड़े रहिए, बताइए। क्लास 10 में आप पढ़ चुके सभी लोग 10 पास है, आप कोविड वाले नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा है कि इसके पहले वाली बैच पूरी कोविड की थी। बताइए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जल्दी बोलो। अरे कोई तो गूगल कर क्यों बोल दो, उधर वाले तो गूगल कर सकते, इधर वाले नहीं। बताओ हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, बताओ बताइए। अच्छा छोड़िए, बायोलॉजी के फादर की छोड़िए, अगर बात पूछी जाए टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, बताइए। अरे उधर से भी लोग बोलते रहो यार, टर्म बायोलॉजी किसने दिया, तो मैं चल रहे ना। सर द बोर्ड इज नॉट क्लियर। ओके राजेश्वरी, जब क्वेश्चन पूछा तो बोर्ड क्लियर नहीं है हाँ? बोर्ड से तो ऐसे ऐसे बता दे बस कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है एंड टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, बोर्ड तो छोड़ दो। अभी क्लियर होगा हाँ सही है, सही है, सही है। ये मत चलाओ वो दोनों कर। अभी दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, समझ आ रहा है। इसको ऑन करिए, इसको ऑन करिए, कनेक्शन जा रहा है। अभी दिख रहा है क्या बोर्ड, जो भी दिखा है आपको। ठीक है अभी दिख रहा है, जैसे अभी आपको करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है अभी दिख रहा है, चलेगा चलिए। बताइए दो बातें आपके साथ लिख लेते हैं, टर्म बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। कभी सोचा वाली टॉपिक है कि आज बायो का लेक्चर है, डॉक्टर बनने चल रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके बारे में तो पता हो, है ना। बताइए, मैं बताऊं, मैं बताऊं कुछ चाहिए तो मुझे बताने के लिए। क्या मिलेगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 रुपए का भी नहीं है वो क्वेश्चन। फादर ऑफ बायोलॉजी है, आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल का, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। नाम सुना है, एरिस्टोटल का नाम सुना। कैंसर क्वेश्चन है हाँ, तो जितना आपका कैंसर क्वेश्चन था अब वो सब आगे चल के एड ऑन हो जाएगा। ये समझिए कि जो कैंसर था वो तो आएगा ही आएगा, कुछ नया भी आएगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, एंड टर्म बायोलॉजी दिया था दो साइंटिस्ट ने मिलके, एक का नाम था लेमार्क एंड सेकंड वन थे ट्रेविनेरस। ये दोनों क्वेश्चन एमएसटी सीईटी लेवल के, एकदम से इजी क्वेश्चन है ये एमएसटी सीईटी लेवल के, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है और टर्म बायोलॉजी किसने दिया। लेमार्क पता है, हाँ लेमार्क का आपने पढ़ा होगा, उन्होंने जिराफ की लंबी गर्दन पे किया था कुछ तो, लेमार्किज्म। फिर एक और आया था डार्विनिज्म, उनका यहाँ बहुत रोल नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी बातें आपको याद रखनी है कि लेमार्क क्या किया था, लेमार्क ट्रेविनेरस, दो साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्या दिया, टर्म बायोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल।
बायो मीन्स क्या, स्टडी ऑफ लिविंग लाइफ इज नोन एज क्या, बायोलॉजी। यहाँ तक बात समझ में आएगा? इधर वाले भी जो सियाचिन में बैठे हैं, दिख नहीं रहे, कुछ समझ रहा है, कुछ चमक रहा है कि बॉडी में चमक रहा है तुमको? यस, राजेश्वरी एक्टिव है। और कोई वो तो 20-25 लोग तो सोने में मस्त हो पूरा। हाँ 22 लोग हो, हमको लेके 23। अरे बोल भाई समझा क्या? ठीक है आगे बढ़ो। नहीं समझा तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ से। अब अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो बायो के दो पार्ट, बायोलॉजी के दो पार्ट। फर्स्ट वन इज क्या, यस, जूलॉजी, एंड सेकंड वन इज बॉटनी। फर्स्ट वन इज जूलॉजी एंड सेकंड वन इज बॉटनी। बॉटनी, चलिए गाइस बताइए व्हाट इज जूलॉजी एंड व्हाट इज बॉटनी? स्टडी ऑफ एनिमल, ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल, और ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ प्लांट। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आया नीट में, जो आप मेडिकल एग्जाम को टारगेट करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आया था नीट में, और वो क्वेश्चन यहां से। अब ये मत बोलना कि सर पूछा था कि स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। इतना इजी क्वेश्चन कभी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा एग्जाम में। अब देखिए जूलॉजी बॉटनी, इसका 50 क्वेश्चन रहेगा आपके पास नीट एग्जाम में, और इसका भी कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। ये दो सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ने हैं, और ये दो सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, और जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। जिंदगी बिगाड़ना समझते, सिलेक्शन का ना होना, और सिलेक्शन का हो जाना मतलब जिंदगी बन जाना, यही दो सब्जेक्ट है। बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको वैसे भी नहीं आएगी, है ना? फिजिक्स से डर लगता है थोड़ा होता आपको? नहीं, आपको आती है फिजिक्स? फिजिक्स से डर लगता है? हाँ, तुम लोग को फिजिक्स से डर लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो बता सकता है, तो बता सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? बॉटनी एरिस्टोटल, उठा के फेंकूंगा बाहर, तो बोल आगे, मतलब गलत है जवाब। बताइए उधर से, गूगल पर करिए आप लोग, आपको तो पूरा छूट है एकदम से, क्या पता मैं गलत ही बता रहा हूं। तो बताइए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ना दो सब्जेक्ट, कोई तो बताया होगा ना बॉटनी के बारे में, कोई तो बताया होगा ना जूलॉजी के बारे में, होगा ना कोई? कोई तो बताया होगा कि आंख है, कोई तो बताया होगा कि ये दोनों कान है, कि पहले से सीख गए? यस, इधर वाले सियाचिन वाले, अरे कुछ तो बोलो वहां से। फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी, बताइए। 10 लोग लगभग यहाँ बैठे हैं, 22 लोग वहां बैठे हैं। आपने व्हाइट शर्ट पहना है, हाँ आप क्या तो अगर उसका कोई सब बंद कर दीजिए, दिखेगा आपको क्या पता है कि व्हाइट शर्ट पहन के चलना चाहिए? वाह, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। स्नेहा ने काफी देर बाद जवाब दिया है, थियोफ्रास्टस। यस, मैंने गूगल किया है कि इनकी जानकारी है, अगर आपने खुद से किया तो थैंक यू, गूगल किया है फिर भी थैंक यू। चलिए अब फादर ऑफ जूलॉजी देखो, जो फादर ऑफ जूलॉजी फिर से आपके वही एरिस्टोटल साहब। ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया है, जब भी पूछा गया तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फादर ऑफ बॉटनी एक नाम है जिनका नाम याद रखना, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी।
ये क्वेश्चन नीट में टारगेट किया है क्योंकि नाम थोड़ा सा टफ है। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, तो ये नाम याद रखना। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपका? थियोफ्रास्टस। चार बातें हमने बताई कि अगर बात करेंगे तो टर्म बायोलॉजी किसने किया था? लेमार्क एंड ट्रेविनरस। लेमार्क एंड ट्रेविनरस ने क्या दिया? टर्म बायोलॉजी दिया। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो यस ग्रेट, कौन सी हो जाएगी ये? एरिस्टोटल। और अगर पूछता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएगा तो फिर से एरिस्टोटल। और अगर पूछता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो फिर से क्या बताएंगे? थियोफ्रास्टस। ये चार बातें अभी तक पूछ रही है। और पांचवी बात क्या रही है हमारी कि बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग लाइफ। अब उस लिविंग लाइफ में दोनों आते हैं, प्लांट को चाहे एनिमल। प्लांट भी तो लिविंग है ना। अगर प्लांट मर जाए तुम जिंदा रह सकते हो क्या? हम तो रह लेंगे, तुम रह लोगे क्या? हम पूछो हम कैसे रह लेंगे? रह लोगे? नहीं रह सकते आप। अगर प्लांट ना रहे तो आप भी नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट तो ये नहीं कि सर लिविंग लाइफ में सिर्फ एनिमल आता है क्या? इसलिए हमने उसके बाद ये बताया कि बायोलॉजी की दो ब्रांच है। द स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल इज नोन एज क्या? जूलॉजी। एंड स्टडी ऑफ लिविंग प्लांट, डेड प्लांट की नहीं, इस बेंच को नहीं पढ़ना है। हो सकता है जो प्लांट बाहर खड़ा है उसको पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एसएससी बोर्ड में लिखा होता है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में। अच्छा हिंदी तो जानते हैं, हिंदी जानते हैं आप लोग? हिंदी जानते हैं? इधर सब कुवैत से आए हैं, कोई चाइना से आया है, लोग हिंदी नहीं जानते। तो जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी हम जाके लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हमको प्लांट को भी पढ़ना है और किसको पढ़ना है? एनिमल को भी पढ़ना है। इसलिए बायो के दो पार्ट, फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकंड वन इज बॉटनी। ठीक है, आई होप याद रख पाते आपको क्लियर होगी। आगे बढ़े, उधर वाले भी बोलते जाए, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, उधर वाले कर लेना, कुछ बातें गलत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना है, आप देखो कैसे क्या लिख रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक लिखिए। चलो आप लोग कुछ नहीं से इंतजार कर रहे हैं, देख लो खुद से भी लिख सकते हो ना सब बातें, भूल जाओगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मिल जाएगा उस साइड, आप लेके बैठ के आराम से। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिमेंट। आपके क्लास 10th में एक चैप्टर रहा होगा एनिमल क्लासिफिकेशन, नाम सुना है क्या? ये बजाया देखो एक साथ शब्द जैसे बोला है, मतलब तीन सबको आने वाला, लेकिन यहाँ भी फंसोगे। सबने पढ़ा है एनिमल क्लासिफिकेशन, कोलिफेरा, सिलेंड्रेटा, निडेरिया, ब्ला ब्ला, पढ़ा है ना? आप लोगों ने भी पढ़ा। इधर देखिए, एनिमल क्लासिफिकेशन के पहले और कुछ क्लासिफिकेशन आपने नाम सुना होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नाम सुना है क्या? अरे हाँ ना बोल रहे हैं पक्का ना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और आपने नाम सुना होगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, नाम सुना है क्या? नहीं सुना, क्या फंस गए? कितने लोगों ने ये दोनों नाम सुन के रखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? बताइए, नाम सुना है क्या? यस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले 2 किंगडम आया था कि पहले 5 किंगडम आया था? पहले 2 किंगडम आया, पक्की बात है यार, पहले 5 तो आएगा नहीं, पहले 2 आएगा, इतना कॉमन सेंस काम कर दी। आप लोग भी बोलिए, पहले क्या आया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात करेंगे 5 किंगडम। अब तू बता कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? उधर से जवाब आना चाहिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये तो पढ़ के बैठो, ये तो आना चाहिए आपको। सेकेंड वन इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी में दिया गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नहीं जो वो तो मुझे पता ही था कि जो वो का नाम याद ही है। चल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अरिस्टोटल ने, मरो इनका नाम इतनी बार आएगा कि तंग आ जाओगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। और इन्होंने दिया था क्या? आरएच विटेकर साहब ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। नीट के 2 क्वेश्चन लेके जाओगे पहले लेक्चर में, आपके डेमो सेशन में 2 क्वेश्चन। आरएच विटेकर साहब ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अरिस्टोटल साहब ने क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां तक बात समझ में आई? अब समझिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अरिस्टोटल ने क्या बोला? तो यूनिवर्स में 2 ही चीजें हैं, एक तो प्लांट है और दूसरा क्या है? एनिमल। एक प्लांट है और दूसरा क्या है? एनिमल। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ अरिस्टोटल बेस्ड ऑन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ अरिस्टोटल बेस्ड ऑन प्लांट है एनिमल। अब प्लांट आप 3 जानते होंगे बच्चा। एक तो आपने नाम सुना होगा हर्ब्स, दूसरा आपने सुना होगा श्रब्स, और तीसरा क्या सुना होगा? ट्री। बस यही 3 है ना? अच्छा श्रब्स का मतलब समझते हो क्या? पहले जो जड़ी बूटी बनती थी, यार बोले जैसे रामायण देखा संजीवनी बूटी, रामायण नहीं देखा लॉकडाउन में देखा, राम भगवान को सब जानते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ संजीवनी बूटी में क्या थी? श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। यस सागर जी बोलिए, देखा है आपने? वाह ग्रेट। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अब इन्होंने क्या बोल दिया? प्लांट वही होगा जिसमें क्या होगा? हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। ये बात सही है। अब इन्होंने बोल दिया एनिमल को डिसाइड किया कि जिसमें आरबीसी, नाम सुना तो आरबीसी, आरसीबी नहीं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चल रहा है। दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एनिमल। और जिसमें आरबीसी एब्सेंट होगा वो क्या नहीं होगा? एनिमल नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझिए। पूछेगा इन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन समझिए। इन एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप जवाब क्या देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? जब क्वेश्चन पूछेगा कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन एनिमल पे किसके बेस्ड था, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑन द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है वो क्या है? एनिमल है। जिसमें आरबीसी एब्सेंट है वो क्या है? एनिमल नहीं। ये बातें एरिस्टोटल साहब ने बोली, लेकिन ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई। अब आए आरएच विटेकर साहब 5 किंगडम सिस्टम। देखिए आपने नाम सुना होगा, पहले का नाम था क्या? मोनेरा, सुना है क्या? दूसरे का नाम क्या था? प्रोटिस्टा, सुना है क्या? तीसरे का नाम क्या था? फंगाई। और चौथे का नाम क्या था? प्लांटी। और पांचवे का क्या नाम था? एनिमेटेड। मतलब हम लोगों की डिस्कवरी सबसे लास्ट, उन्होंने क्या नाम दिया? अरे का साहब ने याद रखना 1969 में दिया था। सॉरी 1869 में उन्होंने क्या दे दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज गिवन बाय, तो आप क्या बताओगे? आरएचबीडी। इन्होंने क्या दिया? मोनेरा। मोनेरा नाम पूरा क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया देखा है कभी? हाँ देख लेना अभी। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये नाम सुना होगा आपने। फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। इधर आप प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, इधर आप अपने बारे में, मतलब किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। अगर आपसे एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन ये बना है अभी तक
जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये सब नीट के क्वेश्चन है आपके लिए। आज पहला लेक्चर होगा लेकिन ये नीट के क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन एनिमल के किस पे बेस्ड था। तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश साहब आर बी सी। ठीक है। अब पूछेंगे प्लांट के लिए क्या? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अगर पूछता है कि फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन वाज डन बाय, कि पहली बार किसने क्लासिफिकेशन किया था, फिर भी नाम आएगा इसका कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि दो सिस्टम है, फाइव सिस्टम है, और इसलिए ये इसके बाद ही आया होगा, ये इसके बाद आया होगा। ठीक है, समझिए दोनों के क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। आगे चल के ये हो गया कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन फेल हो गया और आरएच विटेकर साहब का क्लासिफिकेशन पास हो गया। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन व्हाई? अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन फेल, या इनके क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म कंक्लूड नहीं किया, आप लोग भी बोलते रहिए। ड्रॉबैक ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, क्या ऐसा ड्रॉबैक था कि आरएच विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट किया गया? डेप्थ मतलब कैसे? कुआं खोद के अंदर? हाँ, ओके। आप यस सागर जी बोलिए, आप कब से आप बताइए कि क्या ऐसा ड्रॉबैक था जो इनके क्लासिफिकेशन को फेल मान लिया गया और इनको पास कर दिया गया? इतनी बात समझ में आई क्या? आरएच विटेकर का नाम अभी आया है, ये आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड था। प्लांट में बात करें तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, और एनिमल में बात करें किसके? आरबीसी के प्रेजेंस। यहाँ तक बात समझ में? अब देख लेते हैं ड्रॉबैक, और जहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। चलिए ड्रॉबैक देखिए। एरिस्टोटल साहब ने ये तो बता दिया कि या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा, बट एरिस्टोटल साहब ने ये नहीं बता पाए कि कौन सा यूनिसेलुलर होगा और कौन सा। बात चल रही क्या? अरे आना बोले आप, कौन सा यूनिसेलुलर होगा और कौन सा मल्टीसेलुलर? पहला ड्रॉबैक, इनको पता ही नहीं था कि हम यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, प्लांट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, और यही काम किसने कर दिया? आरएच विटेकर साहब कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टीसेलुलर। बात समझ आई क्या? दूसरा ड्रॉबैक क्या निकल के आया? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है कि कौन सा एनिमल यूकैरियोटिक है और कौन सा एनिमल क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये बात कौन नहीं बता पाया? एरिस्टोटल। बता कौन दिया? अब समझिए, एरिस्टोटल साहब ने बस इतना बता दिया कि एक प्लांट है एक एनिमल है, और प्लांट वो है जो श्रब्स, हर्ब्स और ट्री हो, और एनिमल वो है जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, या तो आरबीसी एब्सेंट है तो एनिमल हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने क्या बताया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये बात कौन नहीं बता पाया था? एरिस्टोटल। और बता कौन दिया? आरएच विटेकर। फिर तीसरी बात निकल के आई, आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अरिस्टोटल साहब ये नहीं बता पाए कि कौन फोटोसिंथेटिक है कौन नॉन फोटोसिंथेटिक। क्या आप लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हो? पक्का? ये सब नहीं फोटोसिंथेसिस करता हो? नहीं, हम भी नहीं कर पाते। आप लोग कर लेते हो क्या? नहीं। तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस हमें दे दिया। जो ये नहीं बता पाए थे वही किसने बता दिया? आरएच विटेकर साहब। और आरएच विटेकर साहब ने अलग से क्या किया कि बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बना दिया,
प्रोटिस्टा का अलग ग्रुप बना दिया और फंगाई का अलग ग्रुप बना दिया। और एरिस्टोटल साहब सिर्फ दो ग्रुप बनाया था कि पूरे यूनिवर्स में दो ही ग्रुप है, या तो प्लांट है या तो एनिमल है। अब सोचो अगर वायरस आपके ग्रुप का होता तो आपके साथ लेक्चर लेता बैठ के, यही कोरोना का वायरस बैठा होता आराम से आपके आजू बाजू, चलो हम भी लेक्चर लेना चाहते। ये भाई साहब कुछ समझ ही नहीं पाए, बस ये बोल दिए कि दो ही किंगडम है इस दुनिया में। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, तो राज्य है, हमारा राज चलता है यहाँ। तो दो ही किंगडम बना पाए, फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकंड वन इज एनिमल। किसने? एरिस्टोटल ने। लेकिन आरएच विटेकर साहब ने क्या किया, उसको 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड क्या एनिमल। आपको अलग से सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये एक पढ़ना पड़ेगा आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे चल के। ये आपको एक ही चैप्टर में मिलेगा, इसमें वायरस भी मिलेगा आपको, और दूसरा क्या मिलेगा प्लांटी, ये इसका एक अलग चैप्टर होगा। और एनिमलिया जो आज आपने स्टार्ट करने वाले हैं क्या है, अलग चैप्टर। क्वेश्चन पूछेगा कि एरिस्टोटल और आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस था। तो एरिस्टोटल और आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन में यही डिफरेंस था कि एरिस्टोटल साहब क्या नहीं बता पाए थे कौन यूनिसेलुलर है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन फोटोसिंथेटिक है, और कौन बैक्टीरिया है, कौन वायरस है, उससे मतलब ही नहीं था। फिर बोलेगा कि इनका क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों है, आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों है, उसका एक ही रीजन है। उन्होंने क्या बताया, यूनिसेलुलर है, और क्या बताया, और क्या बताया, जो बात वो नहीं बता पाए तो बात भाई साहब बता दी। इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। और ये बात एक्सेप्ट है कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर। अमीबा यूनिसेलुलर, हम लोग क्या मल्टीसेलुलर। बैक्टीरिया को एक साथ रख सकते क्या अपने कैटेगरी में। अच्छा ये पूछे सर कि बैक्टीरिया को एनिमल में रखा गया, नहीं बैक्टीरिया कैसे यूनिसेलुलर है, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर नहीं होते ना, यूकैरियोटिक। और कोई बैक्टीरिया यूकैरियोटिक क्यों नहीं रखा जा सकता, इन सबको अलग अलग क्यों रखा गया, प्लांट को एनिमल में क्यों रखा गया। जो प्लांट होते हैं यही चौथा डिफरेंस था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक का एक डिफरेंस था। ऑटोट्रॉफिक समझते हो क्या, सेल्फ मेकिंग फूड, हम खुद से खाना बनाते हैं कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो एरिस्टोटल साहब क्या नहीं बता पाए कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन कौन बता दिया ये बात, आरएच विटेकर साहब ने। जो ऑटोट्रॉफिक था उसको प्लांट में रख दिया, कोई भी प्लांट को खाना बना के देते हैं क्या, और ये बात यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गई कि जो ऑटोट्रॉफिक था वो क्या हो गया, प्लांट हो गया। और कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, उसको किसने दिया गया, हेटेरोट्रॉफिक। वी आर हेटेरोट्रॉफिक, चिकन खाते हो है ना, घास फूस खाते हैं कि नहीं, घास फूस मतलब गेहूं चावल व्हीट राइस ग्राम, जिसको मराठी में बोलते हैं हरभरा, है ना, तो वो क्या है ऑटोट्रॉफिक है। और हम लोग क्या है हेटेरोट्रॉफिक। आज से ये मत कहना कि मैं सेल्फ डिपेंडेंस हूं, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हूं, खाना तो आपका खुद का है नहीं, कोई दूसरा बना रहा है, छीन ले रहे हो बेचारे का, है ना। तो ये बातें कौन नहीं बता पाया था, एरिस्टोटल साहब नहीं बता पाए थे, बताया कौन था, आरएच विटेकर साहब ने। और इन्होंने प्रूफ किया था कि यस प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक एंड ह्यूमन एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। इन्होंने प्रूफ किया कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट होता है, जो एनिमल होता है वो क्या होता है यूकैरियोट। इन्होंने प्रूफ किया यूनिसेलुलर और कौन मल्टीसेलुलर, हम लोग मल्टीसेलुलर है, और आपका अमीबा क्या हो गया यूनिसेलुलर। यहाँ पे बातें क्लियर होती है, इधर वाले बातें क्लियर है क्या। अब पूछेंगे आपके साथ बैक्टीरिया क्यों नहीं रखा गया, तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल नेचर डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकल नेचर समझते हो क्या, हमारे जैसा दिखता है क्या, हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, हमारे जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, कुछ नहीं है ना। इसलिए इनको क्या कर दिया गया, अलग से रखा गया, अलग से ग्रुप बनाया गया इनका।
आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखना है तो लिख लीजिए। डाउट है क्या? समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? या ज्यादा एनीबॉडी हैव एनी डाउट ऑनलाइन बच्चे? अगर एक बार क्लियर हो तो हैंड रेस कर दो यार फटाफट सभी लोग। फटाफट फटाफट, अगर क्लियर है तो, डाउट है तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में लिखो डाउट हो तो। दूसरे फोन में एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज? चलो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ग्रेट। यस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हो गया आपको लिख के? स्टार्ट करूं? हाँ चलिए, चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसकी बात करते हैं अपन एनिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका नीट में यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडब्ल्यूटी आपको पता होगा, अगर पूरा पैटर्न पता है तो यहाँ से 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन का मतलब कितना, 12 मार्क्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का वेटेज है एंड 12 मार्क्स आपका 12 लाख रैंक ऊपर कर सकता है और 12 लाख रैंक नीचे कर सकता है, 12 मार्क्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। हमने 5 फिनोम सिस्टम देख लिया, किसने दिया था, आरएच विटेकर। उन्होंने क्या क्या दिया था, पहला क्या दिया, मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। अगर पूछेगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो एरिस्टोटल। क्या क्या था, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में क्या क्या, हर्ब, श्रब, ट्री। एनिमल में क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है ना, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो तो वो एनिमल, जिसमें आरबीसी एब्सेंट हो तो एनिमल नाम। क्वेश्चन पूछेगा 4 ड्रॉबैक ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या था, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। सेकंड वन इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज ऑटोट्रॉपिक है। यहां तक बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल के क्लासिफिकेशन लगभग 4 या 5 टाइप से किया गया है।
और हम कर लेते हैं 6 टाइप, और बोर्ड पड़ेगा तो कर देंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ, आपको सब पता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन था ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तो बता दो सब क्या होता है। थर्ड वन क्या था ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक करके अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, फिर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रोकॉन। ये सब आपको पढ़ने हैं और आप जानते होंगे इसको बहुत अच्छे से। ये सारा नाम आपने सुना होगा पहले से, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपने नहीं सुना, बताइए। फोर्थ सिलो में सुना, X6 ऑटोगार्ड नहीं सुना कभी, नहीं सुना, ग्रेट, आज सुन लो। फिर सेकंड वन इज, आपने नाम सुना होगा एक और, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, सुना है जर्म लेयर, सुना होगा पक्का, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अभी एक और आएगा जिसको अपन आगे कर लेंगे, लेकिन ये सोचिए इससे करना क्या। पहला है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है आपका टी, इसको थोड़ा ऊपर करो भाई, ये हमको एक एक करके पढ़ना है, ये सीक्वेंस आप याद रखना। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम, सीलोम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब समझते हो क्या, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा एनिमल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो और ऐसा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट। फिर आप कहते हैं कि जर्म लेयर, नाम सुना होगा, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, नाम सुना है क्या, नहीं सुना? एसएससी बोर्ड में तो है भाई, हाँ आईसीएससी ना, आईजीसीएससी, ओके उसमें भी होना चाहिए, एसएससी में डाइजेस्टिव नहीं है। ओके मैं सब करा, चलो बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक नाम सुना होगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, दूसरा क्या ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और तीसरा आता है आपका सेलुलर, नाम सुना है सेलुलर, पक्का? तो पहले से लेके चलते, पहले सेलुलर को क्लियर कर लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या, व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यस, मैडम ऑफ सेल्स, एनीवन एल्स बताइए, मैडम ऑफ सेल्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने पढ़ा ये आपकी क्लास 6 में है, बोलो मत, खुद से एग्जाम दियो ना, कोई और बैठ जाता। नहीं कोविड तो नहीं था आप लोग के टाइम, मैं लकी नहीं हूँ, आपके जो सीनियर्स हैं वो लकी हैं, एटलीस्ट बिना पढ़े 91% है उनका, पढ़ते तो 191% है। हाँ मैंने देखा है बिना पढ़े 91% है। आप लोग को कितना परसेंट आएगा? 90 के अबव आएगा। चलिए ऑनलाइन वाले बताएं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी सेल की बनी हो, कंप्लीट बॉडी किसकी बनी हो, सेल्स की बनी हो, उसको क्या कह सकते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना होगा एक स्पॉन्ज, नाम सुना कभी? अगर स्पॉन्ज नहीं सुना होगा तो दूसरा नाम सुना होगा पोरीफेरा। अब पोरीफेरा का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्ज।
इसकी पूरी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। जब पूरी बॉडी सेल की बनी हो तो क्या? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब पूरी बॉडी टिश्यू की बनी हो तब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको याद होना चाहिए, पहले सेल होता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है? वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आ रही है क्या? सबसे पहले क्या था? एक सेल, सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम। ठीक ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है। जिसकी पूरी बॉडी सेल की बनी हो वो कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी बॉडी सिर्फ टिश्यू की बनी हो तो क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी बॉडी ऑर्गन की बनी हो तो क्या? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम की बनी हो उसका क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आ रही है? जिसकी बॉडी किसकी बनी हो तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर। जिसकी बॉडी टिश्यू की बनी तो क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन की बनी हो तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका ऑर्गन सिस्टम लेवल की बनी हो तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल टिश्यू, कौन सा सेल टिश्यू? हाँ, जब सेल और टिश्यू दोनों मिलते हैं तो सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये बात समझ में आई आपको? चारों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम। ऐसा एनिमल जिसकी पूरी बॉडी सेल की बनी हो सेलुलर, जिसकी पूरी बॉडी किसकी बनी हो? टिश्यू की, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन की, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम की तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन क्या था आपका? सेकेंड वन क्या था? सिमेट्री। आप जानते होंगे सिमेट्री के बारे में। अगर बात की जाए सिमेट्री, सिमेट्री तीन होती है। सबसे पहली सिमेट्री आपने नाम सुन रखी होगी, रेडियल सिमेट्री। सुन रखी है कि नहीं? पक्का? चलिए, दूसरी सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री। तीसरी असिमेट्री। यही होता है ना? चलिए फटाफट बताइए तीनों में डिफरेंस। आप लोग भी बताइए रेडियल सिमेट्री क्या होती है? चलिए बताइए फटाफट। किधर से भी डिवाइड करें लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए। दिखा है? जैसे मान लो ये आपकी एक बॉडी है, इसको हम किधर से भी डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए ना। चलिए इधर से डिवाइड कर दो, बताइए दो पार्ट में डिवाइड है क्या? है? अभी तो बोल रहे थे तुम लोग, मतलब गलत बोल रहे हो हमसे। अभी क्या बोल रहे कि दो पार्ट में डिवाइड है, किधर से डिवाइड करिए उसको दो पार्ट में डिवाइड। यस, body can be divided into two equal half and line passing always from the body can be divided into two equal half and line always passing from the center। अब जरा सा देखिए दूसरा फिगर बना है, इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ है, मान लेते हैं। क्या बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई? क्या ना? क्या बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई? क्या बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई? और ये भी क्या हो गया? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपसे कोई पूछता है कि रेडियल सिमेट्री क्या है तो आप क्या बताएंगे? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ and line passing from the body can be divided into two equal halves and line passing from the center is known as क्या? रेडियल सिमेट्री। और ये आपसे भर भर के पूछा जाता है क्रिएटिव। इसके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत। तो बता सकते हैं कैसा? और इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी कैन बी, बोलो, divided into two equal halves, two equal halves and line passing from the center। बताओ एग्जांपल बताओ। वाह बेटा, जेलीफिश। और बोलो, तीन ऐसे किंगडम है
जो रेडियल सिमेट्री सोल्व करते हैं। ऐसे 3 नाम याद रखिए, तो 10 एग्जांपल आपका याद रहेगा आज का आज। रेडियल सिमेट्री के 3 एग्जांपल अच्छे से याद रखो। CCE 3 वर्ड आपको याद रखने हैं बस। CCE आपने सब नाम सुन के रखा है। पहला आपने नाम क्या सुना होगा? एक्टिनोफोरा। नाम सुना है क्या? नहीं सुना? सुना होगा। दूसरा आपने नाम सुन के रखा होगा सिलेंट्रेटा। सुना है? पक्का? उसको हम लोग कोलेंट्रेटा बोलते हैं। कुछ लोग, मैं नहीं देता हूँ, कुछ लोग कोलेंट्रेटा ही बोलते हैं। बोलते ना कोलेंट्रेटा। और थर्ड वन इज एकाइनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा। हाँ, आपके स्कूल के टीचर एचिनो बोलते हैं और बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। एचिनोडर्मेटा या उसी को एकाइनोडर्मेटा भी बोल सकते हैं आप। फिर से याद रखिए, सिलेंट्रेटा, टिरोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिरोफोरा, एचिनोडर्मेटा, सो रेडियल सिमेट्री। दो बातें याद रखिए बस, एक इसका एक इसका। कभी नहीं भूलेंगे सिमेट्री के बारे में। आज के बाद कभी आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। आपको याद रखना है सिमेट्री के लिए CCE। क्या रखना है? CCE। सी मींस क्या? टिरोफोरा, फिर क्या? सिलेंट्रेटा, और फिर क्या? एकिनोडर्मेटा। ये तीनों कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री मींस क्या? Body can be divided into two equal half and line always passing from the center। ये नहीं कि एक बार पास कर दिया सेंटर से फिर बार कहीं और से। Line always passing from the center। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल क्या बताएंगे आप? CCE। टिरोफोरा, बोलो मेरे साथ, टिरोफोरा, सिलेंट्रेटा, एकिनोडर्मेटा। और समझ में आई? चलिए बात करते हैं किसकी? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब बताएगा हमको। वाह, और कोई? ये बात एनीबॉडी बताइए आप। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब बताइए। अगर आपको मुझे काटना हो तो कैसे काटोगे? जैसे मान लो मौका मिल गया किसी दिन, टेस्ट लिए, नंबर कम आया, आज काटेंगे, तो काट के फेंक देंगे। जिस दिन हमको काटोगे कैसे काटोगे? हाँ मतलब काटोगे जरूर, काट दोगे, छोड़ोगे नहीं। चलो एक बटरफ्लाई का एग्जांपल लो, तितली। पापा की परी का एग्जांपल तुमने कैसे दिया? नहीं, पापा की परी यहाँ बैठी गुस्सा हो जाएंगी। चलो मान लेते हैं बटरफ्लाई ऐसे उठती है ना, वैसे ही बना है। ठीक, अब बताइए इस बटरफ्लाई को दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं, तो कहां से कट करेंगे? इधर से कट करें क्या? नहीं, इधर से कट करें? पक्का? कट कर दो। बहुत बेहतर, देखो मैंने उसको यहाँ से कर। तो क्या देखो पार्ट में डिवाइड means क्या? body can be divided into two equal half and line always passing from vertical plane। इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना। बाइलेटरल सिमेट्री में कैसा प्लेन होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। तो हाँ है ना? आपकी क्लास 10th एसएससी में बकरे का एग्जाम्पल दिया, गोट खाए कोई बकरा? कौन कौन शुद्ध मांसाहारी है? शुद्ध मांसाहारी, शाकाहारी की बात नहीं कर रहा, वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन कौन है? एक दो, और कौन? चलो ठीक है, फिर आप सोचिए, आपके लिए कितनी सही है। हमने चेक बोर्ड का एग्जांपल लिया, आपकी क्लास के बुक में दिया है बोर्ड बहुत अच्छे से ना, लेकिन मैंने इसका एग्जांपल लिया बटरफ्लाई का, बस मुझे बोर्ड बनाने नहीं है। अगर मैं बोर्ड बना दूं तो हम लोग ये भी काफी, देखो मैं ऐसा बोर्ड बनाता है, ये इसकी मुंडी और इसका पैर, चार तो ये किसी तरह से बोर्ड है। ये देखो पता नहीं कैसा है ना, बहुत भारी आप समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल क्या लिया, बाइलेटरल। समझिए एग्जांपल याद करें। अगर असिमेट्रिक, असिमेट्रिक का मतलब क्या? body can be divided into two equal half? No, body cannot be divided into two equal half from any of the plane। बॉडी को आप किसी इक्वल हाफ से डिवाइड नहीं कर सकते फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेन। अब जैसे ले लीजिए,
not divide from any of the plate. अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, उसका एग्जांपल प्रूव करता हूँ। अभी बात तो छोड़ दो, जो व्हाइट मार्कर दे दीजिए। यस, चलिए इसको देख के बताइए आप मुझे, जरा सा ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे आप लोग। अब घर छोड़ दीजिए थोड़ा सा, कोविड खत्म हो चुका है। ऐसा फिगर करेंगे क्लास 10 में, अरे भाई कैसे मालूम अच्छा कर दिया। हाइड्रा नहीं है, किसका फिगर है? स्पॉन्ज। ये किसका फिगर है? स्पॉन्ज का फिगर है। अब बताइए इसको दो इक्वल पार्ट में कट करें, क्या हो जाएगा? अरे ये दो इक्वल पार्ट में है कि नहीं? नहीं है ना? ये है। अब बताइए दो इक्वल पार्ट में है कि नहीं? चलो एक बार यहाँ से है कि नहीं? बॉडी cannot be divided into two equal half from any of the plate. जब बॉडी को आप कहीं से भी कट करिए वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? असिमेट्री। और असिमेट्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा? देखिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। चलो यहां तक बात क्लियर है ना? असिमेट्रिक का बात समझते हैं बात करते हैं एग्जांपल। आपको दो याद रखने हैं बस। एक तो रेडियल के तीन, बोलो मेरे साथ कौन कौन सा? तीनोफोरा, सिलेंड्रिका, एचिलोडर्मिका। बोलो फटाफट, पहला कौन सा? कोलेंटेटा ही बोलो। क्या बोलते थे स्कूल में? नाम नहीं था स्कूल में? बहुत सारे था। हाँ डायरेक्ट था। हाँ एरोफोरा भी है, कोलेंटेटा भी है। सेम है, यस। एरिया एंड कोलेंटेटा। हाइड्रा जिसका एग्जांपल था, है ना? आज भी हाइड्रा ही उसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल चेक कर लेंगे। बताइए पहले बोलो तीनोफोरा, कोलेंटेटा, एचिलोडर्मिका। ये तीनों किसके एग्जांपल है? और पोलीफेरा किसका एग्जांपल है? अब बाकी जो बच्चे वो सब किसके एग्जांपल? अब जब कभी आपसे सिमेट्री पूछी जाए कि इनमें से कौन सा एनिमल कैसी सिमेट्री शो करता है, तो सबसे पहले आप अपने बेंच पे अपने हाथ पे लिख लीजिए सी सी। तो जब कोई आपको मारने आए तो पहले हम डंडा हाथ में ले लें फिर बताएं। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सी सी ई। सी सी कैसी सिमेट्री शो करता है? रेडियल। कैसे? ध्यान समझो ना, लाइफ टाइम क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएगा। सी सी की कैसी सिमेट्री शो करता है? रेडियल। और असिमेट्रिकल कौन? पोरीफेरा। बाकी सब। अब समझिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि एनिलिडा कैसी सिमेट्री शो करेगा? आर्थ्रोपोडा, प्लैटिहेल्मिंथेस, एस्कियामेंथिस, मोलस्का। आपको क्या करना, सिर्फ एक दिमाग में बैठा के चलना है गाइस। कभी भी यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा होगा कि माइनस में जाएगा। और नीट में नेगेटिव मार्किंग भी है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है क्या? ये समझिए सिर्फ आपको तीन याद रखना है, सिर्फ तीन सिमेट्री में पढ़ना है कम से कम 20। अगर एग्जांपल निकालने जाओगे सिर्फ कम से कम 100 एग्जांपल हो जाएंगे, लेकिन एग्जांपल निकालने से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ तीन पॉइंट याद रखना, सिर्फ तीन नाम। सी सी ई, नाम भी तो याद रखो। सी सी ई कैसे सिमेट्री शो करते हैं? असिमेट्रिकल कौन? रिमेनिंग आर्म्स। अगर पूछ ले कि आप तो पूरा कैसे सिमेट्री शो करता है तो पूछ लोगे हेमी कार्डियटा कैसे सिमेट्री शो करता है तो बोल दूंगा कार्डियटा कैसे सिमेट्री शो करता है तो सब वायलेट। कंफ्यूज मत हो। ऐसा नहीं कि सर तो पता नहीं कौन कौन सा नाम ले रहे हैं, ये दूसरी दुनिया के नाम नहीं है, इसी दुनिया के नाम है। और आपको यही सारे नाम कंफ्यूज करते हैं कि तुम जैसे होता ना कि मेरे पास ये है मैं इससे जीत लूंगा, बस। कोई भी सिमेट्री पूछता है तो ये तीन नाम आपके सामने बैठ जाना चाहिए। कौन कौन सा? सी सी ई। अब पूछे तो उसको सिमेट्री बोलते भगवान बोलो बायलैटरल सिमेट्री।
कौन आ गया सर? बायलैटरल सिमेट्री। मास्टर क्लास बायलैटरल सिमेट्री, मम्मी बायलैटरल सिमेट्री, कुछ भी पूछ ले सिमेट्री के बेसिस पे तो आप भूल जाओगे क्या? नहीं ना। सिमेट्री में क्या रहेगा? सिर्फ एक नाम कौन सा? CCE। C stand for chocolate man, C stand for Aerophera, C stand for Pollinator and E stand for Echinodermata। और बाकी सब कैसे? बायलैटरल। बाकी सब कैसे? और असिमेट्रिकल कौन हो जाएगा? याद रहेगा ना? ये हो गया क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कितने टाइप की? तीन। पहली रेडियल सिमेट्री मींस, बताओ उसका मतलब बताओ। ठीक है। अब फिर आपका क्या गया? बायलैटरल सिमेट्री इसका मतलब body can be divided into equal halves only from the vertical plane। फिर अपना तीसरा क्या आएगा? asymmetric, body can be divided, body cannot be divided into equal half from any of the plane। एग्जांपल कर लेगा पोरीफेरा। पोरीफेरा में आता है स्पॉन्ज। नाम सुनेगा, नाम सुनेगा पोरीफेरा। लाइव टेक्स्ट मतलब पोरीफेरा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्या लग रहा है? चलिए, ये हो गया आपका सिमेट्री। आप लोगों को किसी को डाउट है क्या? एक बार बोल दो, डाउट है क्या ऑनलाइन वाले? नो सर, स्नेहा ने बोला तो, राजेश्वरी ने बोला तो, नो सर, शीतल। फटाफट बोलो, डाउट है क्या? ये तीनों सिमेट्री याद रखना है, सिर्फ एक नाम याद रखना है इन तीनों में से, सी सी ई। बाकी सी सी करते चले जाइए आप। जब खाना खाते हो सी सी करते हो ना, सी कैसे करते हो? तीखा लगा दो, खाना नहीं खाते? तीखा नहीं लगा? शादी में गए, फिर क्या मिला? चलो आज यहाँ तक खा लेते हैं। ऐसा हुआ कभी? 100 रुपए का मतलब लेके जाओ, 100 रुपए नहीं चलता, 500 चलता आज की डेट में, और यहाँ तक भर के खा लिए। फ्री का पाए। गाड़ी में जाते थे 3 लोग गए थे, 4 लोग आते थे, कोई बैठ पा रहे। ऐसा हुआ कभी? हुआ होगा आपकी लाइफ में कि जब गए तो जाते थे 4 बैठ के गए। अभी क्यों नहीं आ रहे 4? अभी 4 में 4 किलो तो क्या होगा? है ना? गलती से आपके मनपसंद खाने मिल गए तो बर्बाद कर दो सामने वाले। ठीक है, कभी सब्जी खानी है कभी से बिना बुलाए? क्यों? हमसे पूछो कितनी बार गए? कम से कम 1000। तो हॉस्टल में रहते थे, अब रोज रोज को हॉस्टल में खाना खाओगे तो क्या होगा? कंटाल आएगा ना। रोज आपको एक ही दाल भाजी चावल नहीं, मर जाओगे ना। फिर से पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, देख लेते थे कहाँ बारात आने वाली है, और कॉलेज का ब्लेजर, कॉलेज का ही जूता और कपड़ा निकल पहन के निकल जाते थे, डायरेक्ट खाने में टूटते थे। और एक हमारा दोस्त था रवि करके, ये लोग भी सुन रहे थे। हाँ, वो क्या करता था, वो देख के आता था पहले कहाँ बारात अच्छी आई है। हम लोग को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए दूसरे के खाने में। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करेंगे जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। चलिए इसको लिखना, ऊपर करना, जल्दी से मेडिकल कॉलेज में जाइए, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी मतलब दोबारा आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। जब डॉक्टर बन गए कि बस सेकंड वन ऑफ द अर्थ, है ना? पहले तो कोई भगवान होता है, दूसरे आते होंगे, ये बात कोविड में आपको पता चली बहुत अच्छी। चलिए, सिमेट्री हो गया, और कुछ बाकी है क्या? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। चलिए बताइए, डाइजेस्टिव क्या होता है या डाइजेशन क्या होता है? हाँ, फर्जी खाना खाएगा और आप लोग भी ऑनलाइन वाले खाते ही होंगे, बता देंगे सीधे हो, बता दिए। ऐसा हुए इसमें फर्जी खाना खाया नहीं है? जाओ, जो डर से खाओगे ना वो अलग फीलिंग है। डर डर को पीछे से आके पूछ लिया कहाँ से, हाँ? फिर पकड़े जाओगे तो बर्तन में धुलोगे, दोबारा आती है खाना। चलो बताओ, डाइजेस्टिव क्या होता है? डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी बाहर पचा लिए, बड़े बड़े क्यों? डाइजेशन की बात करो। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज अनदर थिंग्स। डाइजेशन वर्ड इज अनदर
एंड एब्जॉर्प्शन इज अनदर। आपके 11th में चैप्टर का नाम ही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बताइए व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन मींस क्या होता है? कहीं से भी आप कभी हवा में देखिए, ऐसे पास हो गए तो टेंशन में पड़ जाओगे है। हाँ पक्का क्यों लगता है? कॉम्प्लेक्स फूड को जब किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल फूड में। अरे आया ना बोले यार, उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। अब ये जब सिंपल फूड आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये फूड तो आपके ब्लड में ही जाएगा ना भाई, कहीं और जाएगा? ब्लड में ही जाएगा तब पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचेगा ना। अब दवा खाते हो मानो सर दर्द कर रहा है, दवा सर खोल के थोड़ी नहीं डालते हो, खाते हो ना, उसका बाद डाइजेशन होता है, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर वाया ब्लड आपके उस पार्ट में पहुंचता है जहां आपको पेन है। कभी ऐसा सुना है कि पैर दर्द कर रहा है वो खाते ही ऐसा नहीं सुना ना? तो क्या होता है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होता है और सिंपल फूड किसमें? एब्जॉर्बल में। तो आप डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाता है। ये बात याद रखना, सिंपल लाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन टाइप का होता है। जैसे हमने सिमेट्री पढ़ा वैसे किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की। एक डाइजेशन होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है एब्सेंट। चलो बताओ कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है? ऑनलाइन वाले भाई फटाफट बताओ कंप्लीट डाइजेशन मींस क्या? वो दाल चावल जितना खाए सब डाइजेस्ट। Anybody can explain what is complete digestive system? Yes, आप ही बताइए। कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाए? सिंपल में। इसको मिटा दे। चलो अब बताओ, ये सब नहीं जानते, अब बताओ व्हाट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? तोड़ देंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझिए, जिसमें बोथ, कोई बोलेगा क्या? हाँ बोल लो, गूगल पर कर लो, तुम तो खुले हो एकदम मोबाइल लेके, बोलो, इतना तो आना चाहिए हमको। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? बोथ माउथ एंड एनस, जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ फॉर क्या? इंजेक्शन और एनस फॉर इजेशन। फूड आपने इंटेक लिया और अपने स्किपी मेथड बाहर निकाला। ये नहीं कि पनीर खाया तो नहीं डाइजेस्ट हुआ, चिकन खा लिया डाइजेस्ट हो गया, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब भी बोलोगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या? बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट। सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड क्या? अब इनकम्प्लीट कॉमन सेंस लगाओ। यस, एक का नाम भाई ओनली माउथ प्रेजेंट एंड एनस एब्सेंट, जिसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट हो और एनस एब्सेंट हो। मतलब क्या? माउथ से ही फूड को ले, ओनली माउथ प्रेजेंट एंड एनस एब्सेंट, मतलब माउथ से ही फूड ले और माउथ से ही फूड निकाले, मतलब जो स्थिति मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना, मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, डाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ आपका क्या आता है? ऐसा कौन सा है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है? बताइए कौन हो सकता है? मान लीजिए ये एक सेल है, नहीं मान लीजिए एक सेल है, क्या इस सेल में डाइजेस्टिव सिस्टम है कि है? दिख रहा है कहीं? नहीं ना। अगर ह्यूमन की बात की जाए, मान लीजिए आपका है, नहीं मानिएगा, हाँ मेरा की मारोगे, कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं ये बात? तो यहाँ आपका पेट होता है, डाइजेशन होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। पढ़ते हैं कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया,
क्या सेल में डाइजेशन हो सकता है? होता है, लेकिन उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। डिफरेंस समझो डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का। इधर समझो, आप लोग भी देखिए इधर समझिए डाइजेशन, इधर क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन एक मान लीजिए बॉडी है सेल की बनी, तो इसके सेल में ही डाइजेशन हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है लीवर है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसोफेगस है, माउथ है, स्टमक है। क्या किसी सेल के पास होगा क्या ऐसा? देखिए सेल में भी डाइजेशन हो रहा है ना, तभी तो एनिमल है। इसीलिए डाइजेशन आर ऑफ टू टाइप पढ़ेंगे आप, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जब डाइजेशन सेल के अंदर हो जाए तो इंट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट किसमें होगा? पोरीफेरा में। क्यों पोरीफेरा में? बिकॉज पोरीफेरा कैसे होते हैं? वेरी गुड, किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सेलुलर। फिर से समझिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज जिसमें बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। माउथ फॉर इंजेशन और एनस फॉर इजेशन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली माउथ प्रेजेंट बट एनस क्या एब्सेंट। और फिर एक आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही ना हो तो क्या हो जाएगा आपका पोरीफेरा। अब चलिए बताइए कोई एग्जांपल बताइए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, चलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव बराबर जल्दी करो। फिश और अब आपके ये जो वाहियात वाले एग्जांपल है ये सब साइंस एक्सेप्ट नहीं करती कि जो ये करते हैं हमारे बुद्धि। अब आपको एक साइंटिफिक तरीके से आना पड़ेगा। इसके तीन एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ आपको याद रखना, बाकी सब अपने आप आएगा। जैसे आपने सिमेट्री तीन याद रखी, बाकी सब याद हो गया ना। अभी पूछ लूंगा हेमी क्वाड्रेंट में कौन सी सिमेट्री बिना बताए आ गया, कलाकार है जादूगर है। अब ऐसे ही तीन नाम आपको याद रखना है और दो नाम वही पुराने, बाकी सब समझ आएगा आपको। देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल सीसीपी। सी मतलब क्या बोलो भाई? कीटोफोरा। दूसरा अब एक नाम याद रखना, पी से नया नाम याद रखेंगे आप, फ्लैटी हेल्थ। नाम सुना है क्या? फ्लैटी हेल्थ को बोलते हैं फ्लैट वॉल, चपटा क्रीम मुंह में लगाने वाला भी। हिंदी प्योर हिंदी में क्लास 12 तक हमको पढ़ा गया था चपटा क्रीम, और याद रखना पड़ता है फ्लैट वॉल। तो जाति दुश्मन है ना हमारे से। बात समझ में आई क्या? अगर पूछता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको फंसाएगा तो आपको किसका रखना है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। कितने एग्जांपल? तीन। कौन कौन से? सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस। बाकी जो बच्चे कैसे? ऑप्शन तो एक ही है, कोई फिर जहां बात एब्सेंट की आए वहां आंख बंद करके पूरी तरह लगा लेना। जहां बात एब्सेंट की आए वहां क्या करना है आपको? पूरी फेरा लगा देना है, पक्का। और दूसरी बात जहां इनकम्प्लीट किया है सिर्फ तीन। कौन कौन से? टीनोफोरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, जो भी आप बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर पूरा फ्रीडम है। और फिर क्या जाएगा आपका? टीनोफोरा और कौन सा? प्लैटिहेल्मिन्थेस। इनमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम? बाकी सब में। अब मैं आपसे एलिडा में पूछूं तो हेमिकोडेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
जाके बुक देखना, हर जगह 50 बार लिखा है, लेकिन आपको एक बार में याद होगा। आपको कैसे याद रखना है, एक बार इसको देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, समझ में आया क्या? आपको सिर्फ याद रखना है किसका, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थेस कैसे शो करते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाकी सब और पोरीफेरा एक्टिव। चलिए आप लोगों को समझ में आया क्या? एक बार फटाफट हैंड रेस करो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और इसको इतनी कम से कम 15 फाइल है, अब 15 बार ये आएगा, और अब 15 जगह रट्टा मारने जाओगे तो एक मेरी जगह तो कंफ्यूज हो ही जाओगे, होगे कि नहीं? इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। इससे अच्छा है कि बाइफर्केशन कर लीजिए कि क्या करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बार देखिए, अब मैंने किसकी बात की, सिमेट्री की, और हमने किसकी बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। चलिए सिमेट्री अगर आपको लर्न करना है कैसे करना है, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन सा करना, जल्दी बताइए। सी सी ई, बस ये कैसे करते हैं, रेडियल सिमेट्री, एंड रिमेनिंग आर्म्स, रिमेनिंग आर्म क्या हो जाएंगे, और आपका और असिमेट्रिकल कौन हो जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। पोरीफेरा पहली बात, दूसरी बात पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, एक आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा क्या, इनकम्प्लीट। जरा बताइए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन शो करता है, सी सी ई, क्या पी ना, यस, सी मतलब टिनोफोरा, बोलो यार, टिनोफोरा, सी मतलब सिलेंट्रिका कोलेंट्रिका, और पी मतलब प्लैटिहेल्मिन्थेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनकम्प्लीट के बाद अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑप्शन किसका होगा, अब मान लीजिए मेरा मन हो गया, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पूरा में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कैसा होगा, कंप्लीट। तो आप जो पूरा, मैं पूछता हूं मोलस्का में कैसा होगा, तो पक्का। मैं पूछता हूं एलिडा में कैसा होगा, कंप्लीट। मैं पूछता हूं कार्डेटा में कैसा होगा, अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि प्लैटिहेल्मिन्थेस में कहोगे, एस्किहेल्मिन्थेस में, तो क्या बदला याद रखोगे, नहीं, लिख के काट दीजिए, याद लिख लो क्या कितना रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे तो 3 नाम लिख लो, और सिमेट्री पूछे तो 3 नाम लिख लो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे तो पहले इनकम्प्लीट को रखो, इनकम्प्लीट के 3 एग्जांपल, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थेस। बाकी रिमेनिंग कैसे हो गए, कंप्लीट। एक बचा एब्सेंट वाला, कौन सा, कौन सा, पोरीफेरा। और वही बात सिमेट्री में है, सिमेट्री में सिर्फ किसको याद रखना है, रेडियल। सिमेट्री में जिसको अंडरलाइन किया उसको याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ इसको याद। और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कंफ्यूजन, क्योंकि हर जगह दिया गया है। 15 फाइलें में पढ़ो, आपको 15 पढ़ने, 11 नॉन कॉर्डेड और 4 कॉर्डेड, तो 15 का 15 एग्जांपल आप याद नहीं कर पाओगे, या तो 15 याद करो या 3 याद करो। बात समझ आ रही है क्या? इससे अच्छा है टिक निकालते हैं। टिक आपका यही है, जब भी आपसे सिमेट्री पूछे तो 3 बाहर निकाल लीजिए, सी सी ई, और उसके साथ दीजिए आर, बस कमाने दीजिए किसी को भी। पूछिए आप हमसे, आपसे कोई पूछेगा कभी नाम बुक कर पाओगे क्या, नहीं ना, मुझे कोई बताओगे कि नहीं। मैंने पूछ लिया, मान लीजिए कि भगवान राम ने मुझे सिमेट्री पाई जाती है, बताइए,
अल्लाह में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? मैं पूछ रही किन में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? अगर मैं पूछ तीनों फोरा में कैसी सिमेट्री पाई जाती है तो तीनों फोरा रेडियल, और सिलेंड्रेटा में, कार्बोनेटा में। अब मैं अगर पूछूं कि कंप्लीट डाइजेस्ट, आर्थ्रोपोडा में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? मोलस्का में, एनिलिडा में, हेमिकोडेटा में। किसी से पूछ लो अपने पढ़ने वाले ऊपर के बच्चों से, एक भी नहीं बता पाए। पहली बात तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट बता ही नहीं पाएंगे। आपने अभी से जर्नी स्टार्ट की है, ये सब आपके क्लास 10th का है, लेकिन तुम्हें यही सब चीजें वहां आपको रट्टा मारनी पड़ती है। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, रट्टा नहीं मारना। कितना रट्टा मारोगे बायो, अकेला बायो नहीं है ना आपका, आपका फिजिक्स प्लस केम भी है ना। सो मेक श्योर कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है, निकालना है चीजों को, एक्सट्रैक्ट करना है कि कैसे हम पकड़ पाएंगे। रट्टा सब मारते हैं, जब तक आप रट्टा मार के दिमाग में बैठाओगे, पूरी फेरा से एंडिंग कॉरिडोर तक चलोगे कि किसमें कौन सी सिमेट्री होती है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट काम कर देना चाहिए कि हमको पढ़ाया गया तो सिर्फ 3 लिखो आगे, बाकी सब वही एलिमिनेट करना रहेगा ना। अगर मैं बोल दूं 3 टॉपर है, बाकी सबको पता है कि टॉप नहीं किए, कि सबका नाम बताओ, ये टॉपर नहीं है, ये भी टॉपर नहीं है, ये भी टॉपर नहीं है, ये भी टॉपर नहीं है, इसलिए रैंक लगती है। रैंक पता है ना, रैंक वाइज रिजल्ट आता है, किसी का भी आता है, तो इसलिए रैंक का यही मतलब होता है। और आपकी पढ़ाई का भी यही फंडा होना चाहिए कि हमको उसको कैटेगराइज करना है। और 2 साल बिलीव मानो बहुत मजा आ रहा है, आगे के आने वाले 2 साल आपकी लाइफ के सबसे बड़े चेंजिंग पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहले एक बार व्हाइट कोट आपको मिल गई, इमेजिन करिए कि आप व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बन गए। बिलीव मी गाइस, आपकी जिंदगी मतलब जीवन में कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको पहले भी इससे पूछ चुके हैं, सो मेक श्योर कि आपको कंटिन्यू करना है और कंफ्यूजन में मत रहो। अगर आपके माइंड में इंजीनियर बन गए, सोच लेते इंजीनियर बन गए, इतनी सीट है इंजीनियरिंग। इंजीनियर 3 टाइप के होते हैं, पता है कि नहीं? ऐसे ए बी सी। सी क्लास वाले इंजीनियर ट्रैफिक में दिखते हैं, बी क्लास वाले इंजीनियर प्लेन में दिखते हैं, और ए क्लास वाले इंजीनियर आते हैं आकाश में, एरोप्लेन में। लाइफ में कहाँ जाना है उसको डिसाइड करनी चाहिए। और डॉक्टर का कोई एबीसी क्लास नहीं है, डॉक्टर इज डॉक्टर, है ना। सो मेक श्योर कि सब बाकी लोगों का विजन क्लियर है, सिर्फ आपका, शायद सिर्फ आपका, उसको बनाइए विजन कि आपको करना क्या है। ठीक है, अभी आप 15 दिन सारे लेक्चर देख लेंगे, फिर आप सोचिए कि आपको फील किसमें आ रहा है। फील मतलब आपको करना क्या चाहिए। जो लोग डिसाइडेड हो तो फिक्स है, तुम्हारा भी कंफ्यूजन है इसका, बाकी सबका फिक्स है। हम लोग समझ चुके हैं, लास्ट टाइम हमसे मिलते थे सब यहीं पे, और आपसे मिल चुके हैं। आप लोग क्या ये बातें समझ में आई जितनी पढ़ाई गई? क्या आप लोगों को कितनी बातें समझ में आई ऑनलाइन वाले? यस, नेहा ने बोला यस। सो ध्यान दीजिए कि आप अपना ड्रीम फिक्स करिए, एक टारगेट बड़ा होना चाहिए। जब तक आपका गोल नहीं फिक्स होगा, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जैसे आपके घर में कोई आईएएस है क्या? कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा? कभी सोचा क्यों नहीं? पापा से पूछा कि पापा आप आईएएस की नहीं बने, डॉक्टर की नहीं बने? एक ही रीजन है, आईएएस नहीं है आपके घर में, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल तक कोई सैक्रिफिकेशन नहीं किया है। एंड कोई भी रिजल्ट आपसे सैक्रिफिकेशन चाहता है। रिजल्ट आपसे क्या चाहता है? सैक्रिफिकेशन। जब तक आप सैक्रिफाई नहीं करेंगे, जो सैक्रिफाई किया है वो बना है। गधे से गधा बच्चा मेडिकल क्लियर करके गया है। आफ्टर लेक्चर में आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, जस्ट आफ्टर द लेक्चर आई विल शो यू रिजल्ट। 666 720 में से एसएससी बोर्ड, बोर्ड एसएससी फ्रॉम मीरा रोड ब्रांच। एसएससी बोर्ड 10th में 67%, 12th में 56%, और कॉलेज कौन सा मिला? एफ भोपाल।
अगर आपके अंदर मेहनत और जुनून है, यू कैन डू, ओनली यू कैन डू। बस गिव अप नहीं करना है 2 साल। ये मत सोचो कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं तब, जब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो हमको जल्दी पहुंच जाना चाहिए। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे ना पढ़ने के, तब वो पहुंच गए रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन। टारगेट कभी भी रखना है तो कैसा रखना है, बड़ा रखना है। सो मेक श्योर कि गिव अप नहीं करना कि हमसे नहीं होगा, ये मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। बिलीव मानिए आपकी जिंदगी के 2500 रुपए पर साल, एक साल के 2500 लगते हैं पढ़ाई के मेडिकल, और एक साल के 50 करोड़ भी लगते हैं। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही करते हैं। उसमें बात करूंगा, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं। नोट्स मेंटेन रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जो पढ़ाया उसकी नोट्स में भेज देता हूँ। कोई ग्रुप होगा इधर नहीं है, ठीक है, मैं आपको नोट्स ग्रुप बनवा के भेज दूंगा जितना आज हमने पढ़ाया है। ठीक है, चलो बाय।